अतुल जी वापस 1975 पे आते हैं और जहां तक आप बार बार आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, मैं एक और छोटा सा अंश किताब से पढ़ देती हूं आपको। 1980 में जो चुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा जी को सबसे बड़ा बहुमत मिला था, एक किताब में उनके बेहद करीबी जो उस वक्त रहे थे अनिल बाली, उन्होंने क्या कहा है, आरएसएस की मदद से ही इंदिरा जी 1980 में सत्ता में आई। उनको पता था कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन कभी उन्होंने ओपनली इसको एक्नॉलेज नहीं किया, पर वो प्राइवेट में बोलती थी कि अगर आरएसएस का साथ नहीं होता तो वो 353 सीटें कभी नहीं जीतती, एक ज्यादा जो 1971 में उन्होंने जीती थी उससे एक ज्यादा। और ये किताब में दर्ज है, उनके करीबी अनिल बाली ने बोला है कि सिर्फ आरएसएस की समर्थन की वजह से 1980 में इतना भारी बहुमत इंदिरा जी को मिला। तो अगर उस विचारधारा को आप तानाशाही विचारधारा बोल रहे हैं तो इंदिरा जी उसका समर्थन लेती थी। चलो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। मैं भी एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं। अरे पर आपने जो सवाल पूछा है कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी उसको जवाब देने दीजिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हर्षवर्धन त्रिपाठी ये बताएं कि संविधान जब लागू हुआ तब काला दिन मनाया नहीं मनाया, संविधान जलाया या नहीं जलाया, इस देश का तिरंगा ठीक है, संविधान विरोधी संघ कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा है, संविधान विरोधी इंदिरा गांधी नहीं संघ था। हर्षवर्धन त्रिपाठी 2002 तक संघ ने तिरंगा पर नहीं लगाया। अच्छा जवाब तो लेने दीजिए सर, जवाब लेने दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे, पहले जॉर्ज फर्नांडिस का जवाब दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी संविधान विरोधी नहीं रहा, कभी भी संविधान विरोधी नहीं रहा। और जब आप कुछ घटनाक्रम को उठाकर कहते हैं क्या झूठ बोल रहे हैं आप, तो दरअसल लगातार झूठ और बेईमानी की दुकान चलाते हैं। झूठ तो हो ही नहीं सकता। सारे संदर्भों को गलत तरीके से पेश करते हैं। जितने इनके जवाब मैंने दिए तुरंत भाग के दूसरी तरफ गए, उसको कहते हैं तुरंत दूसरी तरफ गए। और अतुल लोंढे पाटिल को पता है कि डिबेट में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए मत बोलिए। अतुल जी प्लीज मेरे को नीचे करना पड़ेगा, मेरे को आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, कोई तो पूरा अपना जवाब करेगा ना। कांग्रेस के लोगों से बात करना आज भी मुश्किल है, आज भी वही तानाशाही मानसिकता है, आज भी वही तानाशाही मानसिकता, बात नहीं कर सकते आप इनसे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगा, लेकिन उसके बावजूद आज अगर संघ पूरे देश में है तो वो विरोध में करके आया। और ये झूठ फैलाया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे का विरोध करता था। क्या महात्मा गांधी ने जिन झंडों का प्रस्ताव दिया था वो झंडा यही तिरंगा था जो आज का है? कितने लोगों के प्रस्ताव के बाद ये झंडा बदला है? और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है वो भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है, इसमें कौन सी गलत बात है? कांग्रेस का अपना झंडा है, हर पार्टी का। अतुल लोंढे पाटिल शहजाद पूनावाला। और तिरंगे का सम्मान जितना दूसरा व्यक्ति करता है उतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी करता है।